जय श्री कृष्ण। आज दर्शकों बात कर रहे हैं कन्या राशि के बारे में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कन्या राशि के बारे में, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है इनके बारे में, और खासियत क्या होती है इनकी, इस सब के बारे में जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि कन्या राशि आप सबकी कुंडली में भी कौन से घर में पड़ती है आपकी कुंडली में, तो वहां पर किस प्रकार के आपको रिजल्ट मिलेंगे, तो इस बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर ज़रूर कर सकते हैं ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि काल पुरुष कुंडली की छठी राशि है और इसके स्वामी जो है वो बुध हैं। अब बुध देखा जाए तो सौर मंडल के राजकुमार भी कहे जाते हैं। इनकी सबसे जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं और इसी क्वालिटी की वजह से एक तो एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। ये किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना हो, डिटेलिंग लेनी हो, इसमें ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं और बुद्धि का बड़ा ज़्यादा प्रयोग करते हैं कोई भी काम करने में, क्योंकि बुध ग्रह जो है बुद्धि से संबंध रखता है। इसलिए इनके ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट्स में क्या आ जाता है, जब ये लोग ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये एक नेगेटिव हो जाता है। पेसिमिस्ट हो जाते हैं कई बार, जब ओवर थिंकिंग से किसी डिसीजन पे नहीं आते तो पेसिमिस्ट हो जाते हैं, कोई रिजल्ट सामने नहीं नज़र आता। लेकिन ऐसी स्थितियां कब पैदा होती हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसे पहले बताया कि बुध जो है वो सौर मंडल के राजकुमार हैं। अब जैसे आपने देखा होगा ना, राजकुमार मतलब एक ही बच्चे भी गिने जाते हैं। तो बच्चे अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे गार्जियन या पिता के साथ साथ चलते हैं, वैसे ही बुध जो है वो सूर्य के बिल्कुल आसपास रहते हैं। इसलिए कभी कभी सूर्य से बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं तो सूर्य से आगे निकल जाते हैं, लेकिन इनकी लिमिट है कि 24 डिग्री तक सूर्य के आगे या पीछे रहते हैं। इसलिए साल में ये कम से कम 3 बार या 4 बार वक्री होते हैं। तो और इनकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि अगर ये अच्छे ग्रहों की उसमें युति में हो, कंजंक्शन में हो, तो ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और अगर ये मैलेफिक प्लैनेट्स के उसमें संदिग्ध में आ जाएं या क्रूर ग्रहों के युति में आ जाएं, जैसे मंगल है, शनि है या राहु केतु हैं, तो उनके साथ ये बहुत खराब परिणाम देते हैं। तो फिर ये बुध के जो रिजल्ट हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इन बातों का बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, इनके जो तत्व है कन्या राशि का, वो है पृथ्वी तत्व है। इसके जो नक्षत्र हैं जहाँ जो 3 पड़ते हैं वो ये है कि सबसे पहले सूर्य का नक्षत्र है जो कि 10 डिग्री तक रहता है, इसको बोलते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। उसके बाद आपका पड़ता है हस्ता नक्षत्र चंद्र का, जो 4 पद हैं इसके। और आखिर में चित्रा नक्षत्र पड़ता है मंगल का, जो कि 2 पद पड़ते हैं। तो ये 3 तो नक्षत्र पड़ते हैं इनके। जो इनके लकी कलर हैं वो ग्रे कलर है, बेज कलर है और हल्का ग्रीन कलर है, वो इनके लकी कलर हैं।
लकी नंबर जो है वो इनके हैं 5, 14, 23 या फिर 6 नंबर भी लकी नंबर है इनके लिए। इसके अलावा अब बात करें इनके जो डेटी गिनेंगे, जो इनके जो भगवान हैं कन्या राशि के, वो है विष्णु। तो आप विष्णु की अगर आराधना करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसके इनकी कंपैटिबिलिटी जो है वो, क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो इसलिए पृथ्वी तत्व वाली राशियां हैं, जैसे टॉरस है उसके साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, मकर के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है। इसके अलावा जो फ्रेंडली साइन है, जैसे कि आपके मिथुन हो गई, तुला हो गई, तो इनके साथ भी अच्छी इनकी पड़ती है, तो कंपैटिबल साइन होते हैं। कैप्रिकॉर्न है, कर्क राशि के साथ भी इनके अच्छे संबंध रह सकते हैं। इसके अलावा अब अगर कन्या राशि की और बात करें तो इनके जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन क्योंकि ये कैलकुलेटिव है इसलिए अकाउंट्स में काफ़ी माहिर होते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ये इनके प्रोफेशन है। मैथमेटिशियन बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा जो है प्रोफेशन में, ये आप एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मरकरी ग्रह जो है एस्ट्रोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है। एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, एजुकेशन का भी कारक है। मरकरी ट्रैवल का भी कारक है, तो ट्रैवल के फील्ड में भी ये अच्छे कर सकते हैं। राइटिंग इनका एक बहुत अच्छा फील्ड है, अच्छे राइटर भी निकलते हैं यहाँ से। तो ये कुछ प्रोफेशन हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि आपकी कुंडली में ये मकर राशि कहाँ पड़ती है और उसमें आपको ये किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। तो एक तो ये कि कन्या राशि अगर आपके लग्न में पड़ती है तो जो सारी बातें मैंने बताई हैं वो सारे आप पर लागू होती हैं। अगर दूसरे घर में पड़ती है, इसका मतलब ये है कि सिंह राशि है, तो सिंह राशि के लिए कन्या दूसरे घर में पड़ेगी, तो यहाँ पर आपके लिए धन भाव के स्वामी हो जाते हैं, परिवार के स्वामी हो जाते हैं, तो और आपकी वाणी के स्वामी हो जाते हैं। तो वैसे भी देखा जाए बुध ग्रह जो है वाणी के लिए बहुत अच्छे गिने जाते हैं। धन के लिए भी ये आप बहुत ही धन को बड़ा अच्छी तरीके से निवेश करेंगे, क्योंकि इनकी कैलकुलेटिव एबिलिटी सामने आती हैं। और परिवार के लिए भी ये अपने बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। अब बात करेंगे आपके लिए कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कन्या राशि पड़ेगी तीसरे भाव में। तो तीसरा भाव होता है आपके करेज का, आपकी हिम्मत का और आपकी बुद्धिमत्ता का। आपका जो टैलेंट है, स्किल है, वो आप अपनी बुद्धि से यूज़ करेंगे और उससे कामयाबी पाएंगे। तीसरा घर राइटिंग का भी होता है, तो आप हो सकता है अच्छे राइटर निकलें, तो इस तरीके से। और दूसरा आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे अगर बुध अच्छे बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे आपके लिए मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कन्या राशि पड़ेगी चौथे घर में। चौथा घर होता है माँ का, प्रॉपर्टी का, वाहन का। अगर मिथुन राशि के लिए अगर बुध अगर स्थिति अच्छी है चौथे घर में, तो चौथे घर में ये एक महापुरुष योग भी बनाते हैं, जो कि आपको हर तरफ से फायदा देते हैं। प्रॉपर्टी में माँ का सुख मिलता है, वाहन वगैरह में आप अच्छे रहते हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा कर पाते हैं, इस तरीके के परिणाम देते हैं। अब बात करें आपके टॉरस साइन के लिए, तो टॉरस साइन के लिए ये पंचम भाव के स्वामी बनेंगे। कन्या राशि जो है पंचम भाव की वो बनेगी, और पंचम भाव जुड़ा हुआ है बच्चों से, आपकी शिक्षा के क्षेत्र से, आपकी क्रिएटिविटी फील्ड से, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ से।
इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। अगर बुध अच्छे बैठे हैं तो इन सब फील्ड से आपको लाभ मिलेगा। वैसे भी वृषभ राशि के लिए जो कन्या राशि पंचम भाव है, एक त्रिकोण भाव है, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। मेष राशि के लिए बात करेंगे तो ये स्वाभाविक काल पुरुष कुंडली है, छठा घर पड़ता है। छठा घर रोग रेपो ऋण का होता है। और अगर यहाँ पर बुध अपनी ही राशि में बैठे हैं या अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो आपको इन सब चीज़ों से परेशानी से बचाएंगे। अगर खराब होते हैं तो ये जो रोग देते हैं कन्या राशि वाले, वो ज़्यादातर रोग जो होते हैं स्किन से संबंधित होते हैं या नर्वस सिस्टम से संबंधित होते हैं, इनके रोग जो हैं। और दूसरा ये तीनों जो गुण हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों में दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध इन तीनों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए कन्या राशि सप्तम भाव में पड़ती है। सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, चाहे वो मैरिज पार्टनरशिप हो, व्यवसाय के लिए हो या बाहर के आप किसी भी लोगों से डील करते हैं तो वहाँ पर हो। बुध की स्थिति अगर अच्छी है, बुध यहीं बैठे हैं, तो बहुत अच्छा एक महापुरुष योग बनता है, केंद्र स्थान है और आपको इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। बात करेंगे अब कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए कन्या राशि पड़ती है आपके अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव जो है देखा जाए तो एक दुष्स्थान गिना जाता है। तो यहाँ पर बुध की जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि इनकी दूसरी राशि पंचम भाव पड़ती है, तो बुध के परिणाम तो वैसे ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन यहाँ पर यह आपको रिसर्च से फ़ायदा दे सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट साइंसेज में आपको फ़ायदा दे सकते हैं, एजुकेशन फील्ड में है वहाँ पे आपको फ़ायदा दे सकते हैं। बाकी सब जगह आपको थोड़ा सा नकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के लिए कन्या राशि जो है वो पड़ती है आपकी नवम भाव, जो कि भाग्य स्थान है। तो यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक होते हुए कन्या राशि जो है ये आपको अच्छे ही परिणाम देंगे मकर राशि वालों के लिए। तो ये बहुत अच्छी है, आपके भाग्य साथ देता है। और बुध की स्थिति अच्छी हो तो आपको हर तरीके से आपको पिता से सहायता मिलती है, आप लंबी यात्राओं में सफल होते हैं, धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, उसमें भी आपको सहायता मिलती है। अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए ये आपके कार्य क्षेत्र के मालिक बनते हैं, दशम भाव। और बुध की स्थिति अगर अच्छी है तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ते हैं, आप काफ़ी तरक्की करते हैं और बड़ी बुद्धिमत्ता से आप अपने कैरियर को आगे ले जाते हैं, जिससे आपको धन का भी अच्छा लाभ होता है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये एकादश भाव के स्वामी बनते हैं कन्या राशि। तो एक किस्म से बहुत अच्छे लाभ स्थान के मालिक हैं कन्या राशि जो है। बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके अलावा अब बात करेंगे आपके तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए ये बनते हैं आपके द्वादश भाव की पड़ती है कन्या राशि। अब द्वादश भाव खर्चे का भाव है, तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और लेकिन फिर भी अगर आप कोई विदेश से जुड़ा काम करते हैं या किसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलता है। बाकी आपके लिए खर्चे बढ़ाए हुए रखते हैं ये। अब बात करें कन्या राशि के लिए ही। तो कन्या राशि आपकी अपनी राशि है जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर आपको सभी ये गुण जो बताए हैं वो लागू होते हैं। तो ये था किसी भी कुंडली के लिए कन्या राशि के क्या परिणाम देंगे। तो आशा है आप सबको इससे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी, जो आपको सहायक होगी अपने आप को जानने में और आपकी कुंडली में किस तरीके के परिणाम देते हैं। तो व्यक्तिगत रूप में फिर भी अगर आपको कोई समस्या हो
तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpredict.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। कन्या राशि के लिए सबसे अच्छे जो उपाय होते हैं वो ये होते हैं कि 8 वर्ष से छोटी कन्या को अगर आप पूजन करके उन्हें गिफ्ट्स बांटें, ये सबसे बड़ा उपाय है। इसके अलावा आप भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा सहायक सिद्ध होता है। धन्यवाद।